पहले नॉइज़ के लिए सबसे पहले कस्टमर का होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे आके कस्टमर ऐड करते हैं कंट्रोल एच में, या यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कस्टमर। तो सबसे पहले हम कस्टमर को चेक करते हैं। जैसे हम ताहिर चेक करते हैं कि ताहिर मौजूद है या नहीं है। ताहिर मौजूद है, फ़र्ज़ करें इसमें कोई बंदा मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे उसका नाम वगैरह सारी चीज़ें ऐड करते हैं और इसको सेव करते हैं। दूसरा मरहला इसके रनिंग बैलेंस का आता है कि अगर इसके पीछे कोई रनिंग बैलेंस है तो वो हम कहाँ से डालेंगे। तो ये क्रेडिट डेबिट में हम डालते हैं। यहाँ पे अगर कस्टमर का कोड याद है तो यहाँ लिख लेते हैं, अगर याद नहीं है तो फिर हम इसके नाम का पहला हर्फ एंटर करते हैं और इसको सर्च कर देते हैं। जिसे फ़र्ज़ करें समीन साहब हैं, इसको हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम इसके लिए ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। कोई भी इस तरह का टेक्स्ट जो हमें बाद में पता चले कि ये क्या एंट्री है। अमाउंट ड्यू में हम इसके पीछे जितना भी बकाया है वो लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने 20,000 लिख लिया। इसी तरह बाकी सारे कस्टमर के लिए भी हम ये लिख सकते हैं, फिर सेव कर देते हैं। तो इसकी रनिंग बैलेंस हो गई है। अब इनवॉइस पे जाके यहाँ पे ये कस्टमर हमने इसके पीछे बकाया लगा दिया। इसके पीछे अगर हम इनवॉइस करते हैं तो एंटर कर देते हैं। कोड के खाने में हम आइटम का कोड भी लगा सकते हैं और आइटम के नाम का पहला हर्फ भी लिख सकते हैं। इसे TA मैंने लिखा। अगर इसमें कोई आइटम आ गया है तो एंटर कर देते हैं और अगर नहीं आया तो एस्केप करके इससे निकल लेते हैं। एंटर से हम आगे जाते हैं और बैक एरो से हम वापस आते हैं। ये सेल TP है, इसको यहाँ हम चेंज भी कर सकते हैं और क्वांटिटी यहाँ लिख लेते हैं बोनस। और अगर सेल्टिक्स है तो वो हम परचेज़ में वहाँ पे लिख लेते हैं। ये डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो भी हम देते हैं एंटर कर लेते हैं और ये सेकंड लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम आइटम का कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो अप एरो इस्तेमाल करके ऊपर जाते हैं, डाउन एरो से हम नीचे आते हैं। इसमें अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं, कीमत में हम चेंज करना चाहते हैं और क्वांटिटी में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके सारे लाइन को हम एंटर से पूरा करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अगर हम कोई आइटम इससे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है F9, नीचे लिखा है F9 डिलीट रो। अगर कीबोर्ड से F9 का बटन हम दबाते हैं और यस करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इसके ऊपर कोई और आइटम चढ़ा दिया जाए तो वो भी ख़त्म हो जाता है। इनवॉइस कंप्लीट करने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं। अगर सिर्फ सेव करना है तो F5 का बटन दबाते हैं और अगर सेव प्रिंट दोनों करने हैं तो F4 का बटन दबाते हैं। अगर हमें सिर्फ प्रिंट चाहिए तो F8 का बटन दबाते हैं। अभी हम F4 का बटन दबाते हैं, सेव और प्रिंट कर देते हैं। तो F4 का बटन दबा दिया। सबसे पहला ऑप्शन जो आ गया है ये है डू यू वांट टू सेव एंड प्रिंट दिस लिस्ट, तो हम यस कर देते हैं। दूसरा जो मैसेज आ गया है ये क्रेडिट डेबिट के लिए है, लेजर के लिए है। आप इसके साथ क्रेडिट डेबिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर नो कर देते हैं तो ये कैश पेमेंट लेगा और अगर यस कर देते हैं तो फिर नीचे रिसीव्ड में आएगा कि आपने इसमें कितना रिसीव किया है। अगर हमने कुछ भी रिसीव नहीं किया तो ज़ीरो लिख के एंटर करें और अगर कुछ रिसीव कर दिया है तो वो एंटर करें। अब ये जो इनवॉइस प्रिंट है ये प्रिंटिंग में चला गया है और ये इसके अगर कस्टमर का क्रेडिट डेबिट हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। इनवॉइस को हम रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो F12 का बटन दबाते हैं और अगर इसी इनवॉइस को दोबारा हम लोड करके एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं
तो यहाँ एंड लिखा हुआ है, ये कीबोर्ड के एंड के बटन के साथ यहाँ पे कर्सर आ जाता है। कीबोर्ड से एंड का बटन दबाते हैं और अगर हमने वो इनवॉइस नंबर लिखा है 22 नंबर इंटर कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं। तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं और मज़ीद भी कुछ आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई आइटम चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमने इसको सेव कर दिया तो ये नया इनवॉइस सेव हो जाएगा और पुराना ख़त्म हो जाएगा। और अगर सेव नहीं किया, F12 के साथ रिफ्रेश कर दिया तो पुराने वाला अपनी जगह पर रहेगा और ये नया जो है सेव नहीं होगा। इस तरह हम F12 का बटन दबाते हैं तो ये फ्रेश हो जाता है। अगर हम पुराने वाले इनवॉइसेस को देखना चाहते हैं तो इनवॉइस व्यू में जाके यहाँ पे कीबोर्ड से आप डाउन एरो की से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे स्क्रीन पे लाके F4 का बटन दबाएं तो ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर एक्सेल में हमें चाहिए तो यहाँ पे तो एक्सेल का बटन दबाते हैं, यहाँ से ये एक्सेल में चला जाएगा। और अगर इसको इसमें चेंज करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं तो ये एडिट या रिटर्न इनवॉइस जो भी है इसको हम क्लिक कर देते हैं। अगर रिटर्न करना है तो यहाँ पे जो F7 लिखा हुआ है ये चेक लगा देते हैं और नॉर्मली इसको सेव कर देते हैं तो ये रिटर्न हो जाएगा। अब अगर कस्टमर से बाद में कोई अमाउंट रिसीव हो जाती है तो यहाँ क्रेडिट डेबिट में जाके हम यहाँ से इसमें रिसीव ले सकते हैं। सेलमैन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कैश रिसीव्ड। जितनी भी अमाउंट रिसीव हो चुकी है हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। इसी कस्टमर के क्रेडिट डेबिट को हम यहाँ पे कस्टमर रिपोर्ट में देख सकते हैं। जितना भी इसके साथ हमारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं वो यहाँ पे नज़र आएगा।